आप तमाम लोग ये बात को जान रहे हैं कि झारखंड के अंदर में विधानसभा का चुनाव है। इसके प्रचार प्रसार के लिए हर पार्टियां अपनी कैंडिडेट को खड़ा किए हैं और हर तरीके से काम कर रहे हैं। और ये जो आगामी आने वाली चुनाव है वो एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, इस वजह से कि इस देश के अंदर में एक राज्य है झारखंड और उसी राज्य के अंदर में विधानसभा का चुनाव होने वाली है। 20 तारीख को सेकेंड फेज यानी कि दूसरा चरण है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पार्टी नए गठन करके तैयार करके और इस तरीके से शोर चारों ओर मचाई हुई है, जिसको देखने के बाद बस हर एक शख्स की जुबान से बात यही निकल रही है कि इस बार जो है वो ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी और ना ही कोई अदर, इस बार जो चलने वाली है वो टाइगर जयराम महतो का जो पार्टी है, वो जो पार्टी का गठन किए हैं और वो झारखंड आंदोलनकारी का एक यानी कि आंदोलनकारी में एक शहीद का बेटा भी है और उस बात को वो अच्छी तरीके से समझ भी पा रहा है। और झारखंड के हर मुद्दे पर, चाहे वो एजुकेशन के मामले पे हो, चाहे वो खनन के मामले पे हो, चाहे वो कोई बहुत बड़े स्केल पर धांधलेबाजी की जा रही है, हर तरीके से काम जो है वो धोखाधड़ी की काम और झारखंड राज्य को बेचने की काम, और जो इस तरीके से काम लोग करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हों, उसके जो है वो हित में वो आवाज़ उठाने की काम कर रहे हैं। यही कारण है कि जनता इनको जो है वो समर्थन कर रही है और जो है वो इनको वोट करने के लिए आगे हैं और ये बात कह रहे हैं। अब आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इनका बयान, यानी कि सबसे पहले मैं जयराम महतो का एक बयान सुनाना चाहूँगा कि वो जो है वो एक चुनाव का जो प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डुमरी से लेकर के बेरमो तक किस तरीके से रोड शो किया गया है और वो जयराम महतो का बयान क्या है वो बयान सुनाने वाला हूँ सबसे पहले। और उस बात को लेकर के जो अदर पार्टियां के या अदर मानसिकता के लोग हैं, इनके खिलाफ जो साजिशें रचते हैं, उसके बारे में जयराम महतो क्या कुछ कहे हैं। उसके बाद हम एक और वीडियो दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पर जाकर के डुमरी से बेरमो तक का किस तरीके से भीड़ जो है देखने को मिल रही है, रोड शो कैसा है और उस रोड शो को लेकर के मीडिया रिपोर्टर से पत्रकार से क्या कुछ जो है वो बातें कहे हैं जयराम महतो। मैं आप लोगों का सारा वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें और इस वीडियो को देखने के साथ साथ में जो है वो आप शेयर भी करते रहें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। और आप इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे वो आगे जरूर बताइएगा वीडियो को देखने के बाद, और आगे हम भी आप लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आप ही इनका एक वीडियो देखें, उसके बाद एक और वीडियो इनका हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये वीडियो देखें। ऐतिहासिक होगा और जो अनहोनी की आशंका आप बोल रहे हैं ना, अनहोनी हो जाएगा, आशंका, उस अनहोनी की आशंका को भीतर में रखिएगा। हमारे कर लीजिए प्लानिंग। भले जयराम महतो आज कुछ नहीं है और मैं मानता हूं कि मैं शक्ति निर्मल के धूल के बराबर हूं, लेकिन आज जयराम महतो की बोली 2147 की बोली से कम नहीं है। अपना जान बचाने आए हैं जी नहीं, जान हथेली पे रख के शोषण से मुक्ति दिलाने आए हैं। कल बेरमो मेरा धाकड़ एंट्री होगा, जिसको रोकना है वो रोके, जिसको साजिश करना है करे। और हाँ, राज्य की जनता, झारखंड के जनमानस श्री अनूप सिंह है, उनका काफिला आता है। उनके काफिला में डेढ़ दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कई गाड़ियां, और वो साइड मांगते हैं कि हमें आगे जाना है, क्योंकि हम काफी पीछे थे और एग्जैक्ट वहां क्या हुआ नहीं मालूम। शायद कुछ लड़कों ने साइड देना भी मंजूर कर लिया था कि यदि आप लोग जल्दी में हैं तो शायद चले जाइए, लेकिन इसी बीच पुलिस तामझाम दिखाती है और हटो साइड हो, इस अंदाज में हमारे संगठन के साथियों को साइड करने का प्रयास करती है। उसी क्रम में 2-3 बच्चों को, जो कि हमारे संगठन में युवा बहुत ज़्यादा हैं, धक्का दिया जाता है। वह हल्के से रोते रोते हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम पीछे थे, हमको मालूम भी नहीं कि आगे हो क्या रहा है। काफ़ी लंबा रोड शो था। कैसा सा बात है, फलाना प्रत्याशी का काफिला पार हो रहा था, हम लोग उनसे आगे थे और वो जगह मांग रहे थे और हम लोग जगह दे भी रहे थे। 1-2 गाड़ी उनका पार भी हुआ था, लेकिन ठेल धक्का किया गया, हम गिर गए, चोट लगी है। तो मेरा पारा हिट रहता है। हम कोई फिल्म का शूटिंग जैसे हो
4-5 स्कॉर्पियो से कूदते, एक स्कॉर्पियो से दूसरे पे, क्योंकि मेरा गाड़ी पीछे था, दूसरे से तीसरे चौथे करते करते हम मेन रोड जहाँ विवाद हो रहा था वहाँ हम पहुँचे। हमने भी वहाँ देखा लगातार वो सायरन बजा रहे थे जैसे सड़क उनके अपने बाबूजी का हो। तो हमने वहाँ स्पष्ट यही कहा कि लोकतांत्रिक भारत है, परमिशन रोड शो का जयराम कुमार महतो के नाम पे आज है, और जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के उनको आज का परमिशन भी नहीं है। तो इस लिहाज से रूट अगर बदलना था तो उनको बदलना था। उसके बाद भी मैं आपको कहना चाहूँगा और मैं आपको एक घटना भी बताना चाहूँगा। मंत्री बेबी देवी हमसे मिली, मैंने उनका पाँव छूकर प्रणाम किया। उनके विपक्ष में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमें एक दिन रविंद्र कुमार पांडे जी के बेटे विक्रम पांडे मिले, हमने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। वह उनके पिता हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी अगर वह प्रेम भाव से हमारे साथियों से या फिर खुद कहते कि नहीं जयराम बाबू को बुलाइए, हम लोग रास्ता चाहते हैं, तो इनकार नहीं करते। लेकिन वह उनका वो दबंगई अंदाज जो कहते हैं हम हैं भोजपुरिया डॉन, हम वोट लेंगे, दबंगई अंदाज में जो पहले कोयलांचल की सरजमी में देखने को मिलता था, वही अंदाज दिखाने का कार्य किया। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि उनके सामने एक 29 साल का हठी लड़का जयराम महतो था। बस क्या था, माइक मैंने बुलाया और मैंने जो कहा वो मीडिया में है, सबके सामने है। तो ये थी आज की घटनाक्रम। उसके बाद कल हम लोग का बैरमो में रोड शो होने वाला है, ये सबको जानकारी है और परमिशन भी मिल चुका था। लेकिन अभी प्रशासन कह रही कि परमिशन की अनुमति नहीं है। खैर मानने वाले तो है नहीं, प्रशासन का सम्मान है, सदैव सम्मान रहेगा। लेकिन किसी राजा के दबाव से अगर कुछ करेंगे तो सुनने वालों में संभव नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण है लाइव का ये कि अभी एक कॉल मुझे आया था, वो एक बहुत बड़े पदाधिकारी का है। उन्होंने कहा जयराम बाबू अनहोनी की आशंका है, सचेत रहिए, सावधान रहिए। तो आज मैं आपको इस लाइव के माध्यम से कहना चाहूँगा, जयराम महतो क्या लगता है आपको चुनाव जीतने के लिए केवल आया है? 2 वर्षों में गांव का गरीब किसान, महिलाएं, मजदूर जिस प्रकार से पदाधिकारियों से आंख मिला रहे हैं, जयराम महतो वो करने आया है। और आज हम सचेत हो जाएं, आज हम बैकफुट पर आ जाएं। मेरा मकसद चुनाव जीतने से कहीं ज़्यादा है। शोषित, वंचित, दमित, पीड़ित लोगों के अंदर जो डर है कोयलांचल में, उस डर के मिथक को तोड़ देना, उस गुरूर को तोड़ देना, उस गुरूर को घुटने पे लाके खड़ा करना, मेरा ये मकसद है। और उसी उद्देश्य मकसद के लिए जयराम महतो आया है पॉलिटिक्स में। तो बैरमो में कानो कानो खबर आ रही है। अब वो खबर कानो कान ही है, कितनी सत्यता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप इतिहास को झुठला नहीं सकते। ये कोयलांचल की धरती है जहां आपने शहीद शक्तिनाथ महतो, सुनील, निर्मल, कल निर्मल और सुनील तो कोल्हान का विषय है। कोयलांचल की बात करें तो मणिनाथ मंडल, नेपाल, रवानी, रसिक, हांसदा, शहीद शक्तिनाथ महतो, सूदन महतो, ऐसे असंख्य, सुरेश महतो, असंख्य हत्याएं माफियाओं के द्वारा हुई हैं। और इतिहास में पुनरावृत्ति या फिर इतिहास दोहराया जाएगा, आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे कॉल करके सचेत किया था, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा मैं बिल्कुल सचेत होने के मूड में नहीं हूँ। सही। मैं कल बैरमो और दुगने उत्साह के साथ आ रहा हूँ। आज वे लोग साजिश करेंगे, वे लोग धमकियाँ देंगे, वे लोग प्लानिंग बनाएंगे, जो लोग रक्त से सना जिनका इतिहास है। आज वो अपने रक्त से, खून से, लहू से सने इतिहास को छुपाने के लिए सादा चादर ओढ़ लिए हैं। तो हम नहीं जानते हैं, सादा चादर यानी राजनीति में आ गए हैं, विधायक, सांसद, मंत्री बन गए हैं, तो हम इतिहास को भुला दिए हैं। रक्त से सने हुए आप सादा चादर पहनकर अपने इतिहास को भुला दें हम, तो मैं सचेत होने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कल बैरमो के रोड में खुली चुनौती है, हम बैरमो आ रहे हैं और तमाम जिला प्रशासन पदाधिकारियों से भी कहेंगे हमें डर भय नहीं है। हमने लेटेस्ट में शहीद सुनील महतो को खोया है 2007 में। पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है, फिर भी हमारे बेटों की हत्या हो जाती है। और आज अनहोनी की आशंका कानो कान खबर आती है और हमें कहा जाता है सचेत रहें। पागल हैं हम, सचेत रहने आए हैं, अपना जान बचाने आए हैं।
जी नहीं, जान हथेली पे रख के शोषण से मुक्ति दिलाने आए हैं। कल बेरमो मेरा धाकड़ एंट्री होगा। जिसको रोकना है वो रोके, जिसको साजिश करना है करे। और हाँ, राज्य की जनता, झारखंड के जनमानस, इतिहास उठाकर देखिएगा। समय समय पर आपके बेटों की बलि ली गई है उन कोयलांचल की गलियों में, चाहे वो बलि शहीद शक्तिनाथ की हो चाहे किसी और की हो। आज वो माफिया तबके के लोग, चूंकि भले जयराम महतो आज कुछ नहीं है, और मैं मानता हूं कि मैं शक्ति निर्मल के धूल के बराबर हूं, लेकिन आज जयराम महतो की बोली AK-47 की बोली से कम नहीं है। आज जयराम महतो की बोली AK-47 की गोली से कम नहीं है। किसकी मजाल है कि सामने वो बैठा है गाड़ी में और वो कह दे कि नॉन मैट्रिक को 12 को बड़ी घाट मिलता है, ये कलेजा जयराम महतो का है। सामने बैठा है शख्स और कह दे कि हाय रे भारत का संविधान, कोयला चोर को 12 को बड़ी घाट मिला है, वो कलेजा जयराम महतो का है। तो इसलिए मैं मानता हूं मैं सुनील निर्मल के चरणों की धूल नहीं हूं, लेकिन आज जयराम की बोली AK-47 की गोली के बराबर है और उनकी परपरी छूट गई है। हालत खराब है, इसीलिए माफिया और दबंगई, अनहोनी की आशंका, कुछ हो जाएगा, डायरेक्ट टांक होगा। क्या होगा हम देखते हैं। कल जोरदार होगा। और पुलिस प्रशासन ये काम और खेल करते हैं आप लोग। परमिशन मिलने के बाद, परमिशन अलॉटमेंट के बाद आप कहते हैं परमिशन नहीं है, तो हम सुन लीजिए, कल अपना गर्दन को थाली में सजा के ला रहे हैं। किसके जिगर में दम है ले लीजिएगा, हम खांसी हंसी गर्दन दे देंगे। लेकिन जयराम महतो क्या सोचें, विधायक बनने आए हैं, अपने आप को बचा के रखें। अरे गुदमानी, विधायक बनना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है शोषित, पीड़ित, वंचित जो झारखंड की जनता है ना, उनको मुक्ति दिलाना मेरा लक्ष्य है। तो आज का जो माहौल किसी से छुपा नहीं है। आज जो क्या घटनाक्रम हुआ आप परिचित हो चुके हैं। अब सवाल आपके पास है। हम तो बोले सर पे कल मेरा काला रंग का कपड़ा होगा, हमें कुछ हो जाए तो करना क्या आपको है, ये आपको डिसाइड करना है। और आप बिल्कुल आज सीधा जिले के DC, जिले के SP को मेरा संदेश होगा, बेरमो जयराम महतो आ रहा है। सुरक्षा और पुलिसकर्मी बढ़ाते हैं कि घटाते हैं कि साजिश में साथ देते हैं, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो खेल हो रहा है ना, उस खेल को हम समझ चुके हैं। मैं फिर कहूंगा, प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, चाहे कोई पदाधिकारी रहे, वो पढ़ के मेहनत करके आया यहाँ तक, आदर है, सम्मान है। लेकिन जो चीजें घटित हो रही हैं, स्पेशल हमारे साथ, मेरा झंडा उखड़ा तो किसका, जयराम महतो का। गाड़ी रुका तो किसका, जयराम महतो का। ये पोल में झंडा है, ये रोड में झंडा है, और सबका कहां है, कहां है सबका। परमिशन होने के बाद कैसे परमिशन आप बोलेंगे कैंसिल है भैया। फिर भी आपका सम्मान है, सम्मान है आदर्श आचार संहिता का, सम्मान है चुनाव आयोग के हर एक डिसीजन का, सम्मान है तमाम पदाधिकारियों का। लेकिन बेरमो तो हम आएंगे और काला रंग का कपड़ा सर पे बांध के गलाएंगे और चुनौती के साथ आएंगे। MLA और मंत्री बनने जरा मतलब थोड़ी आया है, अभी तक नहीं समझे आप लोग। और सुनिए झारखंड की जनता, इतिहास को याद रखिएगा। 77 शहीद शक्तिनाथ में, 87 निर्मल में, 7 सांसद सुनील, 24 आया है। भूखे हैं वो लुटेरे, भूखे हैं वो दबंग, वो माफिया भूखे हो चुके हैं। 2007 से 24 17 साल का समय पार हो चुका है, उनको रक्त नहीं मिला है। वो रक्त पिपासु, भूखे और प्यासे हैं। लेकिन उनके सामने इस बार रक्त देने के लिए 29 साल का लड़का तैयार है। आ जाओ, हम आ रहे हैं। और हाँ, हमें अपने लहू और रक्त को बहाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं है। लेकिन यही कहेंगे, अगर मेरा रक्त और लहू बहा तो झारखंड के वर्तमान में ये आखिरी रक्त होना चाहिए। फिर इसके बाद ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए आप ऐसा कदम उठाइएगा फिर कोई ये साहस और जरूरत ना कर पाए इस मिट्टी में। कब तक दीजिएगा भैया, जाइए ना पीछे, जितना पीछे आपको जाना है। 10 साल पीछे गए फिर भी आप शहादत मिली,
15 साल पीछे गए फिर भी आपको शहादत मिली, 30 साल पीछे गए फिर तब भी आपको शहादत मिली। हमेशा तो ये माफिया प्रवृत्ति के लोग कोयला में अपने वर्चस्व के लिए, झारखंड की संपत्ति में वर्चस्व के लिए, अरबों और करोड़ों का पैसा कमाने के वर्चस्व के लिए आपके बेटों की तो बलि ले ही लेते हैं। ये लोग समय समय पे बलि लेते हैं, नया क्या है। लेकिन जयराम महतो, उसकी बोली AK-47 की गोली है आज, जो जोरदार धमाका करती है ना, वो तो वही लोग जानते हैं। तो इसलिए हम बेरमो आ रहे हैं कल, और बहुत और ताकत के साथ आ रहे हैं, और ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। तो जिनको आना है चले आइएगा, लेकिन हाँ, ये ऐतिहासिक होगा। बेरमो जिनको आना है रोड शो में चले आइएगा, ऐतिहासिक होगा। और जो अनहोनी की आशंका आप बोल रहे हैं ना, अनहोनी हो जाएगा, आशंका, उस अनहोनी की आशंका को भीतर में रखिएगा। हम आ रहे हैं, कर लीजिए प्लानिंग। ऐसे भी प्लानिंग करके झारखंड को बर्बाद कर दिए, प्लानिंग करके हमारे एक से बढ़कर एक दिग्गज वीर बेटों को मौत की नींद सुला दिए। अरे कितनी प्लानिंग कीजिएगा। 29 साल के जयराम महतो के लिए आपको इतनी धक्कड़ प्लानिंग करनी पड़ रही है कि आप जेल के अंदर जो लोग हैं वहां तक मैसेज गया है कि इस लड़के को हैंडल कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल बेरमो में। कल आखिरी है 2024 विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और अंतिम चरण, एक और चरण भी नहीं है। उस चुनाव का कल आखिरी दिन है, प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। बेरमो में किल ठोकने हम आ रहे हैं। ऐसे भी सुने बेरमो गड़ुरा का साम्राज्य बन चुका है। टाइगर की एंट्री होगी कल। हम सचेत नहीं, पागलपंथी के साथ आ रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा। हमारा इतिहास ही रहा है सर देने का। हमारा इतिहास रहा है दामोदर नदी की धारा के साथ अपने रक्त को बहाने का। उस इतिहास से हमें गर्व है, उस इतिहास से हमारा परिचय बनता है, उस इतिहास से हमें कोई परहेज नहीं है। हम तैयार हैं, टाइगर जयराम महतो तैयार है। अब देखते हैं बेरमो की जनता और झारखंड की जनता कितनी तैयार है। ज्यादा नहीं, रात के 2:30 बज चुके हैं, नींद भी लग रही है। खाना अभी जस्ट 20 मिनट पहले 20 मिनट नहीं हुआ, 10 मिनट पहले खाए हैं और लाइव आए हैं। बाकी सबको जोहार। शुरुआत करेंगे डुमरी से। डुमरी ठीक है, घर है, जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, धमाका और हलचल मचेगी जब एंट्री बेरमो में होगी। आइए कल, टेंशन मत लीजिए, हम है ना। आइए कल डुमरी से बेरमो रोड शो, महारैली का कार्यक्रम है। स्वागत है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। रहा अनहोनी की आशंका वालों, बढ़िया से प्लानिंग कर लेना, भागकर प्लानिंग कर लेना। और हाँ, और एक बात, हमारा कोई सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा गार्ड कुछ भी नहीं है। एकदम स्कॉर्पियो की छत में खड़ा रहेंगे, दूर से भी तुम्हें साफ दिखेंगे। तुम जहां से हमें देखना चाहोगे, छत से, पेड़ से, पुल से, पहाड़ से, जहां से दिखोगे, जरा मां तो काली शीशे में थोड़ी रहेगा जो तुम्हें नहीं दिखेगा। वो स्कॉर्पियो की छत में शेर की तरह अकड़ के रहेगा। दूर से देख लेना, निशाना साधने का मन हो तो साध लेना, लेकिन मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। बेरमो की धरती कल मेरे स्वागत के लिए तैयार है। जोहार, आज के लिए इतना ही। कल की आशंका और अनहोनी को देख लेते हैं, कैसी अनहोनी होने वाली है। जोहार सबको, धन्यवाद। तो इनका वीडियो आप देख चुके हैं दोस्तों, टाइगर जयराम महतो का। अब ये दोस्तों एक दिन पहले का जस्ट वीडियो है, यूँ कहें तो रात के समय का वीडियो है। सुबह ये जो है वो डुमरी से बेरमो की ओर निकलने वाले थे। इस दरमियान में वो तमाम बातें सामने रखें लाइव में आकर के, और वो क्या क्या बातें सामने रखें आप लोगों के सामने वीडियो था। आप उस चीज़ के बारे में जान चुके हैं, आप उस चीज़ को देख चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वो
वो वीडियो दिखाने वाला हूं जो वहां पर पहुंच करके, यानी कि बेरमो में पहुंच करके और एक जो है वो रिपोर्टर को क्या इंटरव्यू दिए हैं, वो क्या बात कहे हैं, मैं आप लोगों को लाइव तस्वीर दिखाने वाला हूं और आप लोगों को वो जानकारी हम सुनाने वाले हैं, बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखें। वो वीडियो तो आप देख चुके हैं, जस्ट एक दिन पहले का वीडियो है और तमाम बातें सुने हैं। अब आप लोगों के सामने वो वीडियो है जब कल की तारीख में जो है वो जयराम महतो पहुंचे हुए थे बेरमो और वहां पर क्या कुछ बातें रखे हैं। आप लोगों के सामने ये वीडियो है, आप ये वीडियो को देखें। विपक्ष का काम क्या है जी? विपक्ष हालत खराब है। विपक्ष घर पानी मांग रहा है, प्रधानमंत्री को खट्टा कुरमाली में भाषण देना पड़ रहा है, अमित शाह को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाके सभा करना पड़ रहा है, गांव में सभा करना, हेलीकॉप्टर गांव में उतरने लगा है। अगर उन्हें हिम्मत है तो गठबंधन तोड़े और दूध का दूध और पानी का पानी करे। ये दोनों सीट में आप कितना आश्वस्त महसूस कर रहे हैं? दोनों सीटों में जीत को लेकर हम लोग आश्वस्त हैं और दोनों सीटों का समीकरण स्पष्ट बता रहा है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। नमस्कार, बेरमो विधानसभा में फिलहाल हम हैं और ये जयराम महतो की भारी जनसभा के बीच है और आप देखिए कि जयराम महतो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जो है बेरमो विधानसभा के जैना मोड़ में भव्य रोड शो कर रहे हैं। जयराम जी इतने समर्थकों के साथ रोड शो कर रहे हैं, कितना जोश बढ़ रहा है? ट्रेलर है, असली रोड शो कल है और सैकड़ों नहीं हजारों हैं और कल लाखों होंगे। ये तो सुबह का टाइम है, अभी ये तो कुछ नहीं है, ट्रेलर है। कल जो डुमरी से लेके सीधे बेरमो तक रोड शो है और वही कल पिक्चर होगा। ये एक झारखंड में बदलाव की बयार है। 24 वर्षों की झारखंड की राजनीति में युवा राजनीति की बागडोर को अपने हाथों में ले रहे हैं। परिवारवाद, पूंजीवाद और व्यवस्था से हटकर परिवर्तन की राजनीति लेकर आए हैं। उसका फूल के स्वागत हो रहा है, फूल की मालाओं से स्वागत हो रहा है। अच्छा जयराम जी, ये लोग आपसे और जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे जो आपके समर्थक हैं, जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है कि चाहे वो बेरमो हो चाहे वो डुमरी हो, ये दोनों सीट में आप कितना आश्वस्त महसूस कर रहे हैं? दोनों सीटों में जीत को लेकर हम लोग आश्वस्त हैं और दोनों सीटों का समीकरण स्पष्ट बता रहा है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव बाकी जगह भी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा जयराम जी, कुछ चूंकि अब आप इतने बड़े चेहरे हो गए हैं कि जाहिर सी बात है जब कोई नेता बड़ा होता है तो उस पर कई आरोप लगते हैं और चूंकि अब कल भर प्रचार बचा है और उसके बाद फिर लोग मतदान करने जाएंगे, कुछ आरोप हैं आप पर, उस पर आपका स्टैंड क्या है वो जानना है। सबसे पहले आरोप ये लगता है कि जो समर्थक है, जो भीड़ आपके साथ चल रही है वो लोकल नहीं है। अब जैसे यहाँ आप सभा कर रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ जैसे आप सभा कर रहे हैं तो यहाँ की भीड़ ये ना पूछिए कौन लोकल नहीं है, पीछे पूछिए लोकल नहीं है। ये आपके विपक्ष का आरोप है। विपक्ष का काम क्या है जी? विपक्ष हालत खराब है। विपक्ष घर पानी मांग रहा है, प्रधानमंत्री को खट्टा कुरमाली में भाषण देना पड़ रहा है, अमित शाह को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाके सभा करना पड़ रहा है, गांव में सभा करना, हेलीकॉप्टर गांव में उतरने लगा है। तो विपक्ष पागल हो चुकी है और कुछ नहीं, और होना भी चाहिए। 29 साल के लड़के से इतनी घबराहट अच्छी बात है। जयराम जी, दोनों जो पार्टियां हैं, मतलब एक तरफ एनडीए दूसरा तरफ इंडिया, दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। एक स्टेटमेंट आपका आया था कि अगर उनमें हिम्मत है तो आखिर स्टेटमेंट रिपीट है, अगर उनमें हिम्मत है तो गठबंधन तोड़े और दूध का दूध और पानी का पानी करे और फिर बताइए वोट कटवा क्या है। देखना चाह रहा है, यहाँ बहुत बड़ा बस्ती है। नहीं, संभव नहीं है। रोड शो में गांव गली घुसना संभव नहीं है। फिर कभी आएंगे। हाँ, फिर कभी। जयराम जी, एक और आरोप जो लगता है कि आपके साथ जो भीड़ चल रही है, आप कह रहे हैं कि ये आंधी है, विपक्ष कह रहे हैं कि ये हवा है, 23 को पता चल जाएगा। ठीक है, किसको पता चलेगा? वो 23 तारीख को ही पता चलेगा। आपके साथ युवा हैं, युवा समर्थक हैं, लेकिन डुमरी में भी मैं जब लोगों से मिल रहा था, बातें कर रहा था, खासतौर के राजनीतिक लोग जो चुनावी मैदान में हैं, उनका कहना है कि जो भी युवा हैं, जो उनके साथ चलते हैं, मैक्सिमम तो उसमें वोटर भी नहीं है। जी नहीं, आप देखिए किसका वोटर नहीं, इनका वोटर नहीं है, इनका नहीं है, इनका नहीं है, सबका वोटर है। 90% का वोटर होता है। अपने ये कल आपके सभा में मैं था, वहां पर आप आरोप लगा रहे थे कि जो डीएमएफटी फंड का पैसा है या जो भी पैसा है, क्या वो सच है? पूरा झारखंड में सच है। आप लोग को तो तमाम जो मीडिया हाउस है उनको एक स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए था, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए था। आप जो जितना सवाल हमसे होता है उतना आप देखना चाहिए था कि कोलियारी में जो डीएमटी फंड जमा है माइन से वो कहाँ जा रहा है। आरोप नहीं है, सच्चाई है। सारा पार्क में और नेताओं की सुविधा में डीएमटी फंड और सीएसआर फंड खर्चा होता है। अच्छा, कितना आश्वस्त है पूरा आप जितने भी विधानसभा में चुनाव जीत के लिए हम लोग आश्वस्त हैं। तमाम
जो विधानसभा की सीटें हैं वहां हम लोग बेहतर इस बार प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आश्वस्त है भैया। धन्यवाद। तो ये थे जयराम महतो और ये बेरमो विधानसभा के जैना मोड़ में भव्य रैली हो रही है और आप देखिए कि हजारों की संख्या में इनके समर्थक बाइक रैली में शामिल हुए हैं और ये दिन भर लगातार लोगों के बीच जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं और इस बार जयराम फैक्टर कितना मजबूत होने वाला है ये पता करने के लिए मिलेंगे एक बार फिर हम आपसे 23 नवंबर को। धन्यवाद। तो ये भी वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, ये बेरमो का वीडियो था और वहाँ पर भव्य रोड शो था। अब इसमें हम आप लोगों को वीडियो दिखाए, 2 वीडियो दिखाए, इसमें से आप लोगों को जानकारी मिली और ये जानकारी आप किस हद तक रखते हैं और क्या सोचते हैं वो आप अपना विचार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और आप किनको वोट करने वाले हैं वो भी बताएं। और ये जो टाइगर जयराम महतो हैं ये एक जो है वो नए स्वरूप लेकर के आने की जो कोशिश कर रहे हैं देश में और ख़ासकर राज्य झारखंड राज्य में जो बदलाव के लिए जो ये कोशिशें कर रहे हैं और हर तरीके से ये जो इनका स्टेटमेंट सामने आ रही है, इन सब सारी स्टेटमेंट को लेकर के आप क्या सोचते हैं वो भी ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो है वो ये आखिरी रोड शो था। अब देखते हैं कि 20 तारीख को लास्ट जो चरण है, दूसरा अब वहाँ पर लास्ट फेज में जब रिज़ल्ट सामने आएगा तो उस रिज़ल्ट को पूरी तरीके से पब्लिश किया जाएगा और बताया जाएगा कि कौन किसकी जीत हुई है 23 तारीख को। तो वो 23 तारीख आप लोग याद रखें और 20 तारीख को निकल कर आप किनको वोट कर रहे हैं वो आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।